हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और देखिए आज फिर से एक नोटिस आया है आपका यूपीएससी से रिलेटेड, वो मैं आपको बताऊंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है और वो भी बहुत खुशखबरी वाली न्यूज़ है जो मैं आपको देने वाला हूँ इससे बाद में। और आपने कल देख लिया होगा रेडियो ऑपरेटर से जो आपका एग्ज़ाम का ठेका है, जिसने आपका एग्ज़ाम कराया था NECIT, उससे छीन लिया गया है। मतलब उस टाइम पे जब टेंडर निकला था रेडियो ऑपरेटर का और यूपीएसआई का, तो NSIT को मिला था। वो आपको पता है जैसे ही एग्ज़ाम हुआ इसका यूपीएसआई को, और जैसे ही ये भर्ती सवालों के घेरे में आई, उसके बाद में क्या होता है कि भाई जो ठेका मिला था रेडियो ऑपरेटर का NSIT को, उससे वापस ले लिया जाता है। अभी फ़िलहाल जो आपका ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होना था रेडियो ऑपरेटर का, वो ऑफलाइन में होगा और दोबारा से टेंडर प्रक्रिया जारी हुई है। इसका क्या मतलब है? बहुत से लोग एक चीज़ लगा रहे हैं कि अब सरकार ने NSIT जो कंपनी है जिसने आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम कराया था, उससे किनारा करने लगी है और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि भर्ती कैंसिल होगी। और मतलब ये टेलीग्राम पर व्हाट्सएप ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये बातें चल रही हैं। और जो सारा सरकार है ठेका कंपनी पे फोड़ेगी, तो सारी चीज़ों के बारे में आज बात करूंगा। और देखिए इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ आप सभी के लिए वीडियो है, इसमें कुछ नहीं मैं करने वाला हूँ। देखिए जो आज का ये नोटिस वायरल हुआ है, ये देखिए क्या है। ये 15 सितंबर का नोटिस है, मतलब एक दो दिन पहले का ही है। देखिए ये क्या है, पुलिस मुख्यालय से ये निकला है। और एक मिनट में इसका अगर पढ़ूँ तो कृपया सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के समसंख्यक दिनांक 27/7/2000 को संदर्भ ज्ञान करना कष्ट करे, जो रिट याचिका संख्या 45 की संदीप परिहार व 28 अन्य बनाम राज्य सरकार के फलाना फलाना, ये बात चलती रहेंगी। इसमें कुछ नहीं है, क्या है कि प्रसंगत प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ में विचाराधीन है, जिसमें प्रति शपथ पत्र दाखिल किया जाना है, जिसके लिए जनपदों में पंजीकृत अभियोगों के अब तक की कृत कार्रवाई की आवेदन की आवश्यकता है। मेरा मतलब क्या है कि जो आपको कहा था कि भाई आप ना अपना जो है प्रतिशपथ, ठीक है ना, वो आप इसमें दायर कीजिए कि इस भर्ती, ये हमने जो भर्ती किया है वो बिल्कुल स्मूथली करी है। ये संदीप पारिहार जी के वकील के द्वारा कहा गया था। अब इस पर विचार चल रहा है। भर्ती बोर्ड थोड़े दिन में अपना जो है एफिडेविट जमा कर देगा उसमें। और उसके बाद में जो असली खेला है, जो मैंने बताया था, इसी चीज़ का इंतजार किया जा रहा था कि भर्ती बोर्ड जल्दी से एफिडेविट दर्ज करे आपका कोर्ट में कि भाई इस भर्ती में कुछ नहीं हुआ है, और वही ये हो रहा है। अभी फ़िलहाल इसकी बातें चल रही हैं और ये नोटिस जो वायरल हुआ है ये सही है। मतलब एफिडेविट की डिमांड करी जा रही है, एफिडेविट की। अब देखिएगा आप जीत से, आप जो लोग हो ना, जीत के इतने करीब हो ना, इतने करीब हो आप इस टाइम पे, आप विश्वास नहीं करोगे, सारी चीज़ें आपके पक्ष में जा रही हैं। अब आप ये देखिएगा, जो आपका कल रेडियो ऑपरेटर का था, रेडियो ऑपरेटर, अगर मैं गलत ना हूँ तो गलती कर देना, तो मैं शायद रेडियो ऑपरेटर ही था वो, ठीक है ना, हाँ रेडियो ऑपरेटर था। तो उसका जो एग्ज़ाम था वो NSEIT, ये थी आपकी कंपनी जिसने आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम कराया था। तो इसका ठेका रेडियो ऑपरेटर को, रेडियो ऑपरेटर का भी मिला था। मतलब जो इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होना था, उसका जो ठेका मिला था वो NSEIT को मिला था। उसके बाद क्या होता है, कल सरकार नोटिफिकेशन निकालती है कि भाई हम अब ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं करवा रहे हैं, जो टेंडर था वो ख़त्म हो गया। मतलब जो जो हमारे बीच में NSEIT और जो भारत का जो भारत के सचिव हैं उनके, वो सॉरी उत्तर प्रदेश के सचिव हैं, उनके बीच में करार हुआ था। अब ये जो हमारा करार है, हम टेंडर नहीं मान रहे हैं, हम इसको वापस मतलब तोड़ रहे हैं, और अब हम इसका जो है पेपर ऑफलाइन मोड में कराएंगे। और ऑफलाइन मोड के लिए दोबारा से आपका जो है इसमें टेंडर निकाला गया है। मतलब ये जो आपका जो NSEIT से जो टेंडर है वो छीन लिया गया है। और आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता है वो मोस्टली यूपी में TCS कंपनी कराती है। चाहे आप 41,520 की भर्ती देख लेना कांस्टेबल की, 49,568 देख लेना, आप कोई सी भी भर्ती देख लेना कांस्टेबल की, उसका एग्ज़ाम जो ऑफलाइन मोड में होता है वो TCS कराती है। मतलब सीधी सी बात है, कल से ये बात चल रही है कि भाई जिस कंपनी ने, आप देखिएगा आप, जो आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो है आपका, जो NSEIT ने आपका एग्ज़ाम कराया था, उसके बाद में क्या हुआ, इसके ऊपर क्या उड़ने लगे सवाल। जैसे आप जो मुकदमा आपने देखा होगा, मुकदमा आपका ऑलरेडी चल रहा है। तो उसके बाद में क्या होता है कि जो जो रेडियो ऑपरेटर का था, रेडियो ऑपरेटर का, उसका भी ठेका जो है एग्ज़ाम का किसको मिला था, किसको मिला था भाई, इसको मिला था NSEIT को। अब क्या हुआ, ये जो टेंडर है ये कर दिया गया है ख़त्म। अब दोबारा से न्यू टेंडर डाला गया है, न्यू टेंडर डाला गया है इसके लिए। और अब जो आपका एग्ज़ाम करेगी वो ऑफलाइन करेगी। और जहाँ तक मैंने आपको पता है, जहाँ तक है मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपका टेंडर है ये मिलेगा आपको TCS कंपनी को। तो जैसे ही ये बात सामने आई तो कल से बातें चलने लगी थी कि भाई अब जो है आपका यूपी सरकार है वो NSEIT से किनारा करती जा रही है। तो देखो भाई,
कुछ भी करो, कैसे भी करो, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता किनारा कर रही है या नहीं कर रही है। मैं आज आपको फिर से बता रहा हूँ और बताता रहूँगा कि भाई अपनी तैयारी चालू कर दीजिए, तैयारी चालू कर दीजिए। और बस अगर हमारे पक्ष में चीज़ें होंगी ना, तो आपको दिवाली तक नज़र आ जाएंगी। बस दिवाली तक का वेट करो। और मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि दिवाली आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है, पर उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग दूसरी पार्टी के हैं वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो भी ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, तो आपको भी उसी दिन ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा। देखिए, आपको पता है, अगर कुछ लोग मेडिकल के लिए ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ वो आपसे ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं, आपको भी अगर इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो आपको भी ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते, अगर आप घर बैठ के 10 ट्वीट भी नहीं कर सकते, मैं आपको कह रहा हूँ अभी जो चीज़ें हैं आपके पक्ष में हैं, पर अगर आप घर अपने शांत बैठे रहे तो आपके पक्ष से जो बातें चली जाएंगी। पर आपको जो आवाज़ उठानी है वो संवैधानिक दायरे के अंदर उठानी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप रोड पर जाओ, सिर्फ आपको एक छोटा सा ट्विटर कैंपेन करना है। अब देखिए, ट्विटर कैंपेन के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये देखिएगा। एक मिनट, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको ट्विटर कैंपेन के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई आपका जो है विधानसभा में, आपको पता है 19 तारीख से सत्र है, विधानसभा का सत्र है वो 19 तारीख से चल जाएगा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है आपका ट्विटर कैंपेन के माध्यम से आवाज़ उठाना। और मैं कह रहा हूँ, अगर आपने, हर किसी ने 18-19 सितंबर 2 दिन चले गए, 18 तारीख को, क्योंकि 19 सितंबर से आपका विधानसभा सत्र चल रहा है, तो 18 को भी और 19 सितंबर को भी, ये दोनों दिन आपका क्या चलेगा, ट्विटर कैंपेन। क्या चलेगा, ट्विटर कैंपेन। और ये वीडियो आपको हर किसी को शेयर करनी है। अगर आपने ये ट्रेंड करा दिया ना, अगर आपने ये ट्विटर जो हैशटैग है, ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फॉर यूपीएसआई भर्ती, मैंने इसमें यूपीएसआई के लिए करा गया था, पर मैंने इसमें भर्ती इसलिए ऐड करा क्योंकि जो लोकल पत्रकार हैं, जब ये ट्रेंड पर जाएगा तो लोकल लोग हैं, जो आम मानस है, जो आम जनता है, वो भी देखेगी कि भाई ये मामला यूपीएसआई है क्या। उनको ये तो पता नहीं कि यूपीएसआई क्या है। अगर आप पीछे इसमें भर्ती ऐड कर दोगे तो उन्हें ये पता चलेगा कि हाँ, किसी भर्ती में धांधली हुई है या बच्चे धांधली के आरोप लगा रहे हैं, तो उसमें वे इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। मेरी आप सभी से इतनी रिक्वेस्ट है, भाई आप घर बैठे, आपसे कोई डिमांड नहीं करी जा रही, आपसे कोई चंदा नहीं मांगा जा रहा, आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा। मैं कह रहा हूँ कि आपके पक्ष में चीज़ें हैं, पर अगर आपको 100% अपने पक्ष में चीज़ें लानी है तो आपको विपक्ष भी अपने पक्ष में लाना होगा। और विपक्ष है ना, इस बार बहुत संख्या बल है, ठीक है, सपा आरएलडी बहुत अच्छा खासा संख्या बल है उनके पास में। तो हम क्या कर रहे हैं, एक 18 सितंबर को और 19 सितंबर को 2 दिन लगातार सुबह 10 बजे इसकी टाइमिंग रहने वाली है। और क्या हैशटैग है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, देखो, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फॉर यूपीएसआई भर्ती, ये आपका हैशटैग रहेगा। और भाई इसको प्लीज़ आप सब स्क्रीनशॉट ले लो। क्या है ये, मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, एक मिनट, ये रहा, ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फॉर यूपीएसआई भर्ती। आपको ये वीडियो हर जगह शेयर करना है, जितने भी लोगों ने आपकी यूपीएसआई भर्ती में एग्ज़ाम दिया था वो मेरिट से बाहर हैं, चाहे वो पहली मेरिट हो चाहे वो दूसरी मेरिट हो। क्योंकि इसमें अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होती है, आपने जम्मू कश्मीर भर्ती देखी होगी, वो भर्ती रद्द हुई, अब छापे लग रहे हैं, यूपी तक छापे लगे हैं उसमें, और जो लोग हैं सब के सब हिरासत में हैं। और अगर जम्मू कश्मीर एसआई का दोबारा एग्जाम हुआ तो उसमें कोई भी धांधली नहीं होगी। हम सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फॉर यूपीएसआई भर्ती, ये किस दिन है, 18-19 सितंबर 2 दिन है। और किस टाइम है, ये आपका 10 AM से स्टार्ट है, 10 AM से क्या है आपका स्टार्ट है। ये क्या है आपका, ये आपका है ट्विटर कैंपेन, ये आपका है क्या है, ट्विटर कैंपेन, ये आपका ट्विटर कैंपेन है, ठीक है। और इसमें आपको किस किस को टैग करना है, एक तो माई योगी आदित्यनाथ, सॉरी एक मिनट, माई योगी आदित्यनाथ मतलब योगी जी को, फिर करना है आपको अखिलेश यादव को, फिर करना है आपको टैग इसको जयंत चौधरी जी को, और आपको प्रधानमंत्री जी को जरूर करना है। 2024 में इलेक्शन है आपके, ध्यान रखना। तो इसमें आपको नरेंद्र मोदी जी को आप मोदी लिखोगे ना, डायरेक्ट आपका वो करोगे ना अंडरस्कोर, तो आपका लिखा जाएगा। और किसको टैग करना है, और आप कर सकते हो रवीश कुमार, बीजेपी उत्तर प्रदेश, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, ये चीज़ें जरूर करनी है आपको। और भाई आपका जो एक हैशटैग रह गया वो क्या है,
समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। इन लोगों को आप टैग करिएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को आपको शेयर करना है। अगर आपको यूपीएससी भर्ती में न्याय चाहिए तो भाई आपको सभी को साथ आना पड़ेगा। घर बैठकर 15 से 20 मिनट भी दे दोगे, 15 से 20 मिनट में अगर आप 50 या 100 ट्वीट भी करते हो ना, तो ये मान लीजिएगा, अगर आप 50-100 ट्वीट भी करते हो ना, तो भाई आप ये मान लेना कि आप अपने जो है अपने साथ में बहुत अच्छा कर रहे हो। बस क्योंकि कुछ लोग घर बैठ के कह रहे हैं कि सर आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। भाई आप भी इसमें थोड़ा सा योगदान दें, क्योंकि जो अपोजिट पार्टी है वो भी लगातार ट्विटर कैंपेन कर रही है। अगर आप ट्विटर कैंपेन नहीं करोगे और उनकी बात सुन ली गई तो आप हो जाओगे परेशान। तो आपका 19 से विधानसभा का सत्र चल रहा है। अगर आप अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, समाजवादी पार्टी, इन लोगों को टैग करोगे तो आपकी आवाज़ सदन में ज़रूर उठाई जाएगी। और विधानसभा में आवाज़ उठाने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है योगी आदित्यनाथ जी, सीएम साहब को, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, नरेंद्र मोदी जी, रवीश कुमार, बीजेपी उत्तर प्रदेश, और भैया आपकी समाजवादी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी को जरूर टैग करना, ठीक है, और बीजेपी उत्तर प्रदेश को जरूर टैग करना। इन और आपका अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और योगी जी, ये 4-5 फैक्टर हैं, ये आपका उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2024 में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। इन लोगों को टैग आपको जरूर करना है। और मैं आपको लिख के कह रहा हूँ, अगर आपने हैशटैग ट्रेंड करा दिया ना, आपको 19 तारीख को अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी विधानसभा में खड़े होकर यूपीएससी का मुद्दा उठाते मिलेंगे। और ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर बस एक बार आप ट्रेंड करा दो, इतना विश्वास है अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी आपकी आवाज़ उठाएंगे। और हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, हम किसी के समर्थक नहीं है, हमारा काम है अपना काम कराना। और देखिए, किसी ने चाहे किसी को वोट दिया हो, किसी ने चाहे किसी को वोट दिया हो, ये भी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर अपोजिशन किसी चीज़ की मांग करता है तो वो भी एक संवैधानिक सिस्टम का हिस्सा है। अगर अपोजिशन नहीं होगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ कृपया करके आपको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फॉर यूपीएससी भर्ती का ट्रेंड आपको 18-19 डेली 10 बजे चलाना है और मैक्सिमम ट्वीट करने हैं, मैक्सिमम। और भी जो यूट्यूबर्स हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, पर्सनल कॉन्टैक्ट भी करूंगा, वे सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आपके साथ में पूरा यूट्यूब कम्युनिटी साथ खड़ा होगा। बस एक रिक्वेस्ट है, आप जीत के बहुत करीब हो। अगर आप जीत के करीब हो, इसको और सुनिश्चित करो। अगर आपको लगता, देखो जैसे एग्ज़ाम होता है और आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल, जब तक आपका एग्ज़ाम ना होगा तब तक आप रिवीजन करते रहोगे, आप क्या नाम सिलेबस तैयार करते रहोगे, आप मॉक पेपर देते रहोगे। ऐसे ही है, जब तक हमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं मिलती है और दिवाली तक रुक जाओ, और वो 90% जो चांस लग रहे हैं मुझे, मैं हमेशा से कह रहा हूँ भाई बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है आपका, बस आप ढिलाई मत करना अपनी अपने उससे। तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फॉर यूपीएससी भर्ती, ये आपका ट्विटर टैग रहने वाला है। कृपया करके हैशटैग रहने वाला है, इसको करिए। टैग में माई योगी जी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, नरेंद्र मोदी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी उत्तर प्रदेश और रवीश कुमार जी को टैग जरूर करिएगा। और आप देखिएगा कि भाई इसमें कितना आपको जो है अच्छा आउटपुट मिलता है। 19 तारीख को आप विधानसभा में देखेंगे अखिलेश यादव जी को यूपीएससी का मुद्दा उठाते हुए। तो मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया करके इसको, वीडियो को शेयर कर देना अगर आप न्याय चाहते हो। और 2-4 ट्वीट घर बैठ के कर लोगे, कुछ नहीं जानेगा तुमसे। मैं ये नहीं कह रहा सड़क पर आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। और ट्रेंड होगा, ये ट्रेंड होगा। अगर आप लोग लगोगे तो पक्का ट्रेंड होगा। और आप ये मत सोचना मैं अकेला यूट्यूबर हूँ। आप देख लेना शाम तक, कल शाम तक कितनी वीडियोस बन जाएंगी, कितने चैनल्स के द्वारा। तो ये मत सोचना कि मैं अकेला कर रहा हूँ तो ये ट्रेंड पे नहीं जाएगा। तुम कल तक देखना कितने सारे यूट्यूबर वीडियो बनाएंगे, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे साथ हैं, सबसे हमारी बात हो चुकी है। और ये किसी का ट्विटर कैंपेन नहीं है, ना हमारा ना किसी का, हम सबका है ये। जितनी यूट्यूब कम्युनिटी है सबका है ये। तो आप सभी को साथ आना है प्लीज़। और अगर मैं किसी यूट्यूबर से कांटेक्ट नहीं कर पाया हूं और वो मुझे देख रहा है तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, शायद हम कांटेक्ट में ना हो, शायद हमारी आपकी बात ना हुई हो, कृपया करके इस चीज़ को सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।